गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग, और आर्क वेल्डिंग के बारे में हम जानेंगे। आर्क वेल्डिंग होती क्या है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्क होती क्या है और आर्क डेवलप कैसे होती है। इसको हम सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। इसके लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो होता है ये केबल होता है वर्क पीस, और यहाँ पे हमारा ये वर्क पीस है और ये फ्लेम होता है। फिर हम सर्किट को अलग करते हैं किसी भी दो कंडक्टर से। एक कंडक्टर हमारा ये होता है वर्क पीस, दूसरा होता है ये इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है कि कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो बीच में है यहाँ गैस होती है। तो गैस क्या होती है? एयर होती है। तो ये जो एयर होता है ये आयोनाइट हो जाता है। आयोनाइट का मतलब समझते हैं आप लोग? यस सर। आयोनाइट का मतलब होता है कि ये जो निगेटिव पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल से हाई रेट ऑफ एक्सकोलरेशन से कोलाइड करता है, और हाई रेट ऑफ एक्सकोलरेशन से कोलाइड करके जो है आर्क वेल्डिंग उत्पन्न करता है, यानी कि हाई हीट जनरेट करता है। फिर यहाँ पे जो हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ के बारे में जानेंगे। आर्क लेंथ कितने प्रकार के? जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ, यहाँ पे दूसरा हमारा होता है शॉर्ट आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ, और यहाँ पे होता है मीडियम आर्क लेंथ। तो हमारा आर्क लेंथ जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ और मीडियम आर्क लेंथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो यहाँ पे गैस आयोनाइड होती है इसी को हम प्लाज्मा या आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ये जो होता है, और सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है वही हमारा आर्क वेल्डिंग कहलाता है। इसके डिफिनेशन हम जानेंगे। डिफिनेशन हमारा दिया गया है आर्क वेल्डिंग का। वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, देन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस आर फ्यूज, वी गेट आर्क वेल्डिंग। यानी कि जो
इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसे हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, और जो फ्यूज करा करके मेल्ट को फ्यूज करा करके सोल्डिफाइड करते हैं तो हमारा आर्क वेल्डिंग प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है ये जो होता है पावर सोर्स होता है। अब इस पावर सोर्स के बारे में जानेंगे कि ये पावर सोर्स होता क्या है। पावर सोर्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। आप लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फास्ट एसी चलता है या डीसी चलता है? आप लोग कोई बता सकता है? डीसी चलता है। डीसी चलता है। क्यों चलता है बता सकते हैं आप? क्योंकि वो सीधी रेखा में बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हमारा जो होता है एसी होता है ये अल्टरनेटिव करंट होता है, और जो हमारा डीसी होता है डायरेक्ट करंट होता है। अब इसमें से जो आप जानते हैं, आप लोग में से कोई जानता होगा कि किसे स्टोर किया जा सकता है? कोई बता सकता है? डीसी को स्टोर किया जाता है। और ये जो ये अल्टरनेटिव करंट होता है हमारा कुछ इस प्रकार से चलता है, और जो डीसी करंट होता है ये डायरेक्ट करंट ऐसे कुछ चलता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा ये जो वीडियो है कुछ दिखाते हैं हम आपको, आर्क वेल्डिंग कैसे होती है। In this video, you will learn about the principle of arc welding process. In arc welding, the arc is located between the electrode and the base plate. तो ठीक है, इसी प्रकार से हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं आर्क वेल्डिंग होती क्या है और ये जनरेट कैसे होती है। तो आर्क वेल्डिंग जो है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है। ये हाई रेट ऑफ एक्सपोलेशन से कोलाइड करके सॉलिडिफाइड करके आर्क वेल्डिंग प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा। अगर आप लोग सहमत हो तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी सर। आप लोग बताइए आर्क और स्पार्क में क्या अंतर है? तो आप लोगों को हम बता देते हैं आर्क और स्पार्क होता क्या है। आर्क जो होता है हमारा प्रॉपर करंट होता है, ये लगातार चलता है, और स्पार्क जो होता है स्मॉल करंट होता है जो कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, तो फिर थैंक यू।